हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करती हूँ आप सभी महान आत्माओं का। परमत्व योग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान महान ऋषियों को दिया, महान आत्माओं को दिया, देवी देवताओं को दिया और उन्होंने हमें बहुत से गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण क्रियाएं बताई जो हमने प्राचीन काल में की भी थी, लेकिन वर्तमान समय में हम बहुत सी क्रियाओं को कर तो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे हुए गूढ़ रहस्य को भूल गए हैं। वैसे ही एक क्रिया है हस्त दर्शन, यानी सुबह उठकर सबसे पहले जब आप अपने नेत्र खोलते हैं तो अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हैं। ये एक महान क्रिया है। बहुत से आत्माएं आज भी इनके दर्शन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्रिया के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानें, जो मुझे परमपिता परमात्मा ने बताई। यदि आप वास्तव में इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको महाभारत के एक पात्र पर ध्यान देना होगा, जिसके बारे में परमपिता परमात्मा ने मुझे बताया। माता गांधारी, जिन्होंने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी ताकि वो इस संसार को अपने पति के समान ही देख सकें, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। तब माँ गांधारी ने भी विवाह के बाद अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, उनके 99 पुत्र मारे गए, तब माता गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी केवल एक पल के लिए हटाई। दुर्योधन को अपनी दृष्टि केवल एक पल के लिए दी और इस दृष्टि का प्रभाव दुर्योधन पर यह पड़ा कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान बलवान हो गया, मजबूत हो गया। कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर प्रहार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? परमपिता परमात्मा बताते हैं कि उन्होंने मानव शरीर को 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। हमारे नेत्र, हमारे कान, जिह्वा, त्वचा और हमारे सूंघने की शक्ति। जब हम किसी एक ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल कुछ समय के लिए नहीं करते हैं और उस पर परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं, तो परमपिता परमात्मा की शक्ति हमें प्रवेश करती है और वो वहाँ पर एकत्रित हो जाती है। जब हम रात को सोते हैं तो हम जब गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त हमें याद नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा होता है। उस वक्त हम पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं और वो महान शक्ति जो हर जगह मौजूद है, वो सहस्त्रार के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे रोम रोम में प्रवेश होती है। उस वक्त हमारे नेत्र बंद होते हैं, वो शक्ति हमारी दृष्टि में स्थापित हो जाती है और जब सुबह हम अपने नेत्र खोलते हैं और अपने हाथों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो एक दिव्य शक्ति आपके नेत्रों से बहते हुए आपकी हाथों की हथेलियों पर गिरती है। इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे शरीर के जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं
उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों की हथेलियों में, हमारी उंगलियों में विराजमान है। और ये दिव्य शक्ति इन अंगों को स्वस्थ करती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। हमारी हाथों की हथेलियों पर, हमारे पैरों के तलवों पर बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अगर आप एक हीलर हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यदि आप एक हीलर नहीं हैं तो भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। आपको केवल सुबह को उठकर अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे पूर्ण रूप से देखना है। आपको नहीं पता कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं, फिर भी परमपिता परमात्मा को तो पता है ना। आपको तो केवल प्रेम से अपनी उंगलियों को, अपनी हथेली को निहारना है, अपनी कलाई को देखना है। ये दिव्य शक्ति इन पॉइंट्स पर पड़ती है और इन अंगों में जो भी ब्लॉक्स हैं वो अर्थात नेगेटिव ब्लॉक्स रिलीज़ हो जाते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा उन अंगों को स्वस्थ करती है। ये एक बहुत ही आसान क्रिया है। यदि आप इसे कुछ दिन लगातार करेंगे तो आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को आराम से देख सकते हैं। हमारे मन में भी चमत्कारिक बदलाव होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि यहाँ पर आप देवी देवता की कल्पना करिए, मंत्र पढ़िए। मैं केवल आपसे इतना कह रही हूँ कि आपकी नेत्रों में जो शक्ति एकत्रित हो जाती है वो बेकार ना जाए, आप उसका उपयोग करें। हस्त दर्शन एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जो आपके शरीर को स्वस्थ कर सकती है। आप कृपया कर इस क्रिया का उपयोग करें। इस क्रिया को प्रतिदिन सुबह उठकर करें और इससे संबंधित आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप गुप्त तौर पर कमेंट करना चाहते हैं तो भी मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप इस पर कमेंट भेज सकते हैं। हम सभी हीलर हैं, हम सब अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो आज का ज्ञान आपको कैसा लगा? एक बार परमपिता परमात्मा को हृदय से धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद।